ये कहानी है एक लड़के की जो परीक्षा में फेल हो गया। उसी के दोस्तों ने उसके फेल होने का खूब मजाक उड़ाया। लड़का ये सब सहन नहीं कर पाया और अपने घर लौट आया। वो इतना उस विषय के बारे में सोचने लगा कि तनाव में डूब गया। माँ बाप ने लड़के को बहुत समझाया, बेटा फेल होना इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इतने परेशान हो जाओ और आगे के लिए जीवन का प्रश्न चिन्ह लगा बैठो। जब तक इंसान अच्छे बुरे असफलता के दौर से खुद नहीं गुजरता तब तक वह जीवन को अच्छे से नहीं समझ पाता और बड़े काम भी नहीं कर सकता। लेकिन उसे उनकी बातों से ना कोई फर्क पड़ा, ना संतुष्टि हुई। अशांति और निराशा में डूबा हुआ लड़का एक रात खुद को हानि पहुंचाने के इरादे से चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे एक बौद्ध मठ दिखाई दिया। वहाँ से कुछ आवाज़ें आई थीं। लड़का उत्सुकतावश मठ के अंदर प्रवेश कर गया। मठ में एक भिक्षुक कह रहा था, बहता पानी मैला क्यों नहीं होता? क्योंकि वह बहता है। उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं उसे क्यों नहीं रोक पाती? क्योंकि वह बहता रहता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, नदी से महानदी और फिर समुद्र कैसे बन जाता है? क्योंकि वह बहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप भी कभी रुको मत, बहते रहो। कुछ असफलताएं आती हैं पर तुम उनसे घबराओ मत, उन्हें लांघ कर मेहनत करते चलो। उनका सामना करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। बहना और चलना ही जीवन है। असफलता से घबराकर रुक गए तो उसी तरह सड़ जाओगे जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। इन शब्दों को सुनकर लड़के के मन में नई हिम्मत जागी। उसने मन में यह ठान लिया कि उसे भी बहते जल की तरह बनना है। इसी सोच के साथ वह घर की ओर मुड़ गया। अगले दिन वह बिल्कुल बदल गया। उसमें जैसे नई ऊर्जा आ गई। उस दिन के बाद कोई भी मजाक या बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। बाद में वह वियतनाम के राष्ट्रीय नायक हो ची मिन के नाम से जाना गया। यह कहानी है दो बहनों की। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। एक का नाम था बुद्धि, दूसरे का नाम था भाग्य। वैसे तो हमेशा वे दोनों मिलजुल कर रहा करती थीं, लेकिन ना जाने क्यों एक दिन उन दोनों में एक बात को लेकर बहस हो गई। मुद्दा था कि दोनों में से कौन बड़ी है। दोनों को ही नहीं पता था कि कौन बड़ी है, इसलिए वे दोनों ही अपने अपने बड़े होने का दावा कर रही थीं। लंबी चलने वाली बहस का कोई परिणाम नहीं आता देखकर दोनों ने मिलकर एक समाधान निकाला। दोनों ने तय किया कि वे दोनों एक साथ किसी एक घर में जाएंगी और वहां अपनी अपनी शक्तियां आजमाएंगी। जो बड़ा होगा वह जीत जाएगा। दोनों चलते चलते एक किसान के घर तक आ पहुंची। इस किसान के घर में उसके दो बेटे रहते थे। दोनों ही किसान किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोनों बहनों ने तय किया कि वे दोनों एक एक भाई को अपनी शक्तियाँ देंगे और जिसकी भी शक्तियों की मदद से जो भाई परीक्षा में अच्छे से पास हो जाएगा, उस बहन की शक्तियाँ और वह बहन बड़ी साबित हो जाएगी। बुद्धि ने अपनी शक्ति किसान के बड़े बेटे को और भाग ने छोटे बेटे को दी। अब बड़े बेटे को बुद्धि की कृपा की वजह से पढ़ाई में काफ़ी मन लगता, इसलिए वो घंटों तक पढ़ता रहता। किसान का छोटा बेटा, जिसके ऊपर भाग ने अपनी कृपा बरसाई थी, वो बिल्कुल पढ़ता नहीं था। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब बड़े भाई और फिर छोटे भाई की परीक्षा होनी थी। बड़ा भाई, जिस पर बुद्धि की कृपा थी, उसने जब अपना पेपर देखा तो बदनसीबी से सभी वही सवाल आए थे जो उसने पढ़े नहीं थे या वो पढ़ नहीं पाया था। अगले दिन भाग्य की कृपा के साथ छोटा भाई परीक्षा देने गया। भाग्य उसके साथ था, इसलिए उसके पेपर में सबसे आसान प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन सब व्यर्थ था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो पछताने लगा और सोचने लगा कि उसने थोड़ी सी भी बुद्धि पढ़ाई में लगाई होती तो आज वह आसानी से पास हो जाता। इस तरह बिना भाग्य के किसान का बड़ा बेटा और बिना बुद्धि के किसान का छोटा बेटा परीक्षा में फेल हो गए। इस घटना से भाग और बुद्धि दोनों बहनों को ये अच्छे से समझ में आ गया कि जब वो अलग अलग हैं तब दोनों ही छोटे हैं और साथ हैं तो दोनों ही ताकतवर और बड़ी हैं। बड़ी ही सरल बात है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें भाग और मेहनत दोनों को ही अहमियत देनी चाहिए। एक गांव में एक बकरी चराने वाला रहता था। वह बेचारा रोज अपने बकरियां लेकर जंगल में जाता था। एक दिन वह बकरियां लेकर जंगल गया, फिर अचानक बहुत जोरों से तूफान आया। बारिश भी होने लगी और वह अपने बकरियां लेकर पेड़ के नीचे चला गया।
उनमें से एक बकरी और उसका छोटा सा बच्चा उनसे बिछड़ गया। फिर वह बकरी और उसका छोटा बच्चा बहुत गीले होने लगे। फिर उस बकरी को लगा, मेरे छोटे बच्चे को बहुत ठंड लग रही है, इसको मैं कहाँ रखूँ। उसे आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बकरी अपने बच्चे को लेकर आगे चलने लगी। चलते चलते बकरी को एक बड़ी गुफा दिखी। बकरी और उसका छोटा बच्चा गुफा में रुके। उस बकरी को पता नहीं था कि वह गुफा एक शेर की है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि शेर भी गुफा की तरफ आने लगा। उसने गुफा की तरफ देखा तो उसे बहुत अंधेरा दिखा। उसने गुफा में झांक करके देखा तो उसे सिर्फ आंखें चमकते हुए दिखाई दी। शेर सोचने लगा कि मेरी गुफा में कौन आ गया। शेर बोला, मेरी गुफा में कौन है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं खा जाऊँगा। फिर बकरी बोली, तू कौन है मुझे निकालने वाला, तेरा नाम बता। फिर शेर बोला, तुझे पता नहीं है क्या, मैं इस जंगल का राजा हूँ, अब तू बता तू कौन है। फिर बकरी शेर से बोली, मैं हूँ। शेर सोचने लगा, मुझसे तो सारी दुनिया डरती है, फिर यह कौन है जो मुझसे प्रश्न कर रहा है। शेर सोचने लगा, शायद यह तो मुझसे भी शक्तिशाली होगा, इसलिए शेर उससे डर कर भाग गया। इस कहानी में बकरी को जो मुसीबत में पड़ गई थी, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और परिस्थितियों के सामने सोच समझकर फैसले लिए और मुसीबतों का सामना करते हुए अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखा। कहानी से हम सीखते हैं कि मुसीबतें तो जीवन में आएंगी ही, लेकिन उस समय हमें डर, निराशा जैसी भावनाओं में बहकर अपना होश नहीं खोना चाहिए, बल्कि ज़्यादा सक्रिय रहकर हालातों से लड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। धन्यवाद।